सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ ही हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा सहारा है। कई बार हम अपने जीवन में मेहनत करते हैं और हमें असफलता मिलती है। दरअसल हमारी किस्मत हमें देख रही होती है कि ये इंसान कामयाबी के चरम सीमा पर पहुंचने योग्य है या नहीं। जो इंसान मेहनत करता है सफलता उसे हासिल होती है। कोई इंसान मेहनत करते हुए और रुक जाता है, थक हार के बैठ जाता है, दरअसल किस्मत भी उसकी वहीं पर रुक जाती है। हमें अपने जीवन में हमेशा मेहनत करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि सफलता कभी भी पक्की नहीं होती है और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती है। हमें जब तक मेहनत करना चाहिए तब तक कि हमारी सफलता इतिहास में न बदल जाए। बाबा साहब ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। लोग उन्हें घृणा से देखते थे, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि उन्हें स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था। एक बार की मैं कहानी सुनाता हूँ दोस्तों आपको कि बाबा साहब स्कूल गए, छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करते थे। छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा साहब उतना नहीं समझते थे। जब उनका खाने का टाइम हुआ है, लंच टाइम में, वह देखते हैं कि सभी बच्चे एक साइड पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं और बाबा साहब अकेले हैं। बाबा साहब ने सोचा क्यों ना मैं बच्चों के साथ में बैठ के खाना खाऊं। जब वो बच्चों के साथ में जाते हैं और वहाँ खाना खाने लगते हैं तो उन्हें वहाँ से उठा दिया जाता है कि तुम दलित समाज के आते हो, तुम अगर हमारे साथ बैठ के खाना खाओगे तो हमारे माता पिता हमें घर में प्रवेश न करने देंगे। और बाबा साहब वहाँ से उठ के आ जाते हैं, बाबा साहब को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। बाबा साहब रोते रोते आते हैं और बैठ जाते हैं, अपना खाना खाते हैं और पानी पीने के लिए जाते हैं तो उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया जाता है, मटके को छूने तक नहीं दिया जाता है। जब स्कूल का चौकीदार आता है तब उसे पानी पिलाते हैं। बाबा साहब रोते हुए अपने घर जाते हैं। माँ पूछती है कि बेटा इतना परेशान क्यों हो। बाबा साहब कहते हैं कि माँ मुझे स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता है, पढ़ने नहीं दिया जाता है, बच्चे परेशान करते हैं, मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। माँ कहती है कि बेटा भीमा, शायद उनकी स्कूल में किताब में यही लिखा है कि हमें स्कूल में बैठने न दिया जाए, हमारे से छुआछूत किया जाए, यही उनकी किताब में लिखा हुआ होगा शायद। बाबा साहब कहते हैं कि देखना माँ, एक दिन मैं भी पुस्तक लिखूंगा। और बाबा साहब ने संविधान लिख दिया। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत की है, सफलता उन्हें हासिल हुई है, उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, आज हमें इस योग्य बनाया है। हमें बाबा साहब के जो वो बलिदान है उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी हारना नहीं है। अपने जीवन में हमेशा तरक्की करना चाहिए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।